नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग उत्तर पूर्वी भारत की जो जीवनदायिनी नदी है, प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र का हम लोग विवरण पढ़ेंगे। उसकी सहायक नदियों का भी विस्तृत हम लोग मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे। देखेंगे आप लोग सीजीपीएससी 19 हो या 2020 हो, उसमें 4 से 8 नंबर का इसका सहायक नदियों को पूछा गया है। 2 नंबर का भी 2018 में पूछा गया था। और लगातार इसके सहायक नदियों को सही जोड़ी मिलानी यूपीएससी के परीक्षा का फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि कारण क्या है, इसमें कोई बड़ी परियोजना नहीं है, लेकिन प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज संसाधन, वन संसाधन, जैव विविधता, मैंग्रोव वन, राष्ट्रीय उद्यान, ये अन्य पर्यटन दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है। और चूंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो भौगोलिक परिस्थिति पहाड़ी एरिया है, तो उसमें क्या बड़ा कोई सिंचाई परियोजना या बांध या जलाशय निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि वो क्या है, रिंग ऑफ फायर इंडोनेशिया क्षेत्र या भूकंप क्षेत्र में आता है। तो चलिए हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोड्यूस देखते हैं। देखिए 2900 किलोमीटर है और 916 किलोमीटर जो है भारत में प्रवाहित होता है। कुल इसका अपवाह क्षेत्र जो है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। अब ये उत्तर पूर्वी भारत का जीवनदायिनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये जैसे आपको मैप में दिख रहा है, उद्गम जो है चेमा युगडुंग कैलाश मानसरोवर पर्वत से होता है। और ये क्या है, तिब्बत के पैरेलल 1200 किलोमीटर के लगभग प्रवाहित होके बरुआ जो 7755 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी है उसमें प्रवेश करता है ये, और महाखंड का निर्माण करता है ये। तो महाखंड का जैसे ही निर्माण करता है तो ये इसकी नाम दिहांग हो जाती है, जैसे मैप में दिखा रहा होगा। तो इसमें दिहांग हो जाएगा। और जैसे ही आपका असम में प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र कहलाता है। और ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करता है जमुना कहलाता है, और गंगा से मिलने के बाद मेघना हो जाता है। तो ये इसकी नाम का परिवर्तन है। अब इस थोड़ी बहुत हम इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग विदित कर रहे हैं कि भारत में नामचा बरुआ जो पर्वत श्रेणी 7755 मीटर उसमें प्रवेश करता है। महाखंड में दिहांग नाम से है, हम पूर्व विदित चर्चा कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी इसमें देखेंगे मांझली नदी द्वीप है। इसमें क्या है, आर्द्र भूमि, जैव विविधता, पर्यटन दृष्टि या खाद्य श्रृंखला, या देखे होंगे कार्बन सिंक के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, असम राज्य में स्थित है ये। अब राष्ट्रीय जल मार्ग देखे होंगे NW2 जो है इसी में है, जो सदिया से धुबरी तक जो जल मार्ग है जिसका 891 किलोमीटर है। जारीलाल के नाम से इसमें 9.6 किलोमीटर का सबसे बड़ी पुल भी निर्माण है, इसी में देखे होंगे। और आगे इसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव भूमि है, इत्यादि है। तथा यह क्या करता है, तीर्थ स्थल गंगा सागर में समागम हो जाता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि देखेंगे कि इसमें जो आपका जैसे दिहांग से लेके आपका सुरमा नदी तक के बीच का 1200 से 1300 किलोमीटर है। ये प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक खनिज संसाधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेल उत्पाद वगैरह हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया। तो अभी वर्तमान में तो जो आपका शिवसागर जिला और डिब्रूगढ़ जिला असम में उत्खनन हो रहा है। जैसे डिगबोई क्षेत्र है, पेंटोला क्षेत्र है, हंसापुंज है, बंपापुंज है, इन क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है। तो राष्ट्रीय सिस्मिक प्रोग्राम के तहत महानदी के तलहटी क्षेत्र में खनिज संसाधन या खनिज उत्पाद की खोज के साथ साथ इसमें भी राष्ट्रीय हाइड्रोकार्बन मिशन 2020 के तहत इसको शामिल किया गया इन नदियों के तलहटी क्षेत्रों को, ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जो हमारे उत्तर पूर्वी जो अन्य देश है जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, उनको भी प्राकृतिक जो गैस है उत्पादन या उनके वितरण भंडारण में उनको सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। दिख रहा होगा कि उद्गम जैसे मैंने पूर्व बताया था कि तिब्बत का पठार है, कैलाश मानसरोवर चेमा युगडुंग से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद सांगपो नाम से 1200 किलोमीटर लगभग पैरेलल तिब्बत की पठार क्षेत्र में प्रवाहित होगी। अरुणाचल प्रदेश के जैसे ही प्रवेश करता है, तो हमने इसे पूर्व बता चुके हैं, नामचा बरुआ में प्रवेश करके दिहांग नाम से ये होता है। अब यहाँ से देखेंगे उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में, इसे पूछा गया था अभी हाल की फाइनल एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर ऐसे पूछता है। अरुणाचल प्रदेश से देखते हैं तो बूढ़ी दिबांग, सियांग और लोहित 2 नदियां जो है, इनकी सहायक नदियां जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और धनश्री और कपिला और बराक, ये जो है धनश्री जो है नागालैंड के लैसांग चोटी, और बराक नदी जो है नागालैंड के जापो चोटी से निकलता है। यही आगे जो है सुरमा नदी कहलाता है मणिपुर में जाके। तो मणिपुर में
चोटी है वहां से निकल के ये आगे बृहद होके बराक नदी, सुरमा नदी होके इसमें शामिल हो जाता है। एक कालाधान नदी है मिजोरम में, कालाधान प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोग का, देखे होंगे सीटवे प्रोजेक्ट। तो सीटवे प्रोजेक्ट को काफी चीन जो है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि हमारा जल मार्ग जो है पश्चिम बंगाल से सीधा सीधा हमारा क्या है म्यांमार तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा। तो अन्य क्षेत्रों जो हमारे पहाड़ी दुर्गम से पहुंच मार्ग को जो कठिन है उसको सुगम बनाने के लिए कालाधान प्रोजेक्ट को हम लोग बना रहे हैं म्यांमार के साथ मिलकर। अब ये तो इस तरह से हो गया। अब ये जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो जमुना कहलाता है, और गंगा से मिलके, गंगा जो इधर से प्रवाहित हो रही है वो पद्मा है, और दोनों मिलके क्या मेघना हो जाता है। फिर देखेंगे यहाँ जब प्रवाहित होता है तो ढेर सारा बड़ा विशाल क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा यहीं पे है, आगे प्रवाहित होता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, आर्द्र भूमि है, मैग्रोव भूमि है, और गंगा सागर में पुड़ता है, समुद्र में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। अब इस क्षेत्र में देखते हैं, देखिए कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से क्या है, एक संकोस नदी निकलती है भूटान क्षेत्र से, और दूसरा है तीस्ता, सिक्किम और आपका नेपाल के बॉर्डर से ये निकलती है नदी जो है। तो लगभग 192 किलोमीटर ये नदी है। तो तीस्ता विवाद जो है 1983 से प्रारंभ चला आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों से प्रवाहित होती है ये नदी जो है। तो बांग्लादेश का कहना है कि भाई जो 52 जो प्रतिशत भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होता है और हमारे यहाँ 48% प्रवाहित होता है, उसको कम किया जाए। मतलब ये उनका मांग है कि 20% जो है प्राकृतिक रूप से प्रवाह हो, बाकी 50% प्रवाहित हो। तो ऐसा संभव नहीं है कि बांग्लादेश एक छोटा सा देश है और हमारी आपूर्ति और हमारी आवश्यकता अधिक है। तो ये एक विवाद है जो लगातार चला रहा है। अब एक रंगीत नदी है, सिक्किम से निकलती, सिक्किम के टापू से, मानस और सुबनसिरी असम से निकलती है नदी जो है। तो मूलतः ये उत्तर क्षेत्र से, दक्षिण क्षेत्र से और कब कहाँ मिलती है ये हमने आपको विवरण बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये छोटा सा जानकारी आपको प्रस्तुत किया हूँ मैं। तो कैसा लगा बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप जो है रिवाइज करके देखिए। इससे संबंधित जानकारी या डीपली जानकारी आप और स्टडी करिए और लगातार लगे रहिए अपने लक्ष्य को। तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद।